इसमें और क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद फिर ये सेशंस को लेके आता हूँ। Yes, chest number 28. You had a question? Yes, please stand up and ask your question. Sir, how can we develop our OLQs? How could we develop our OLQs? Do you know how many OLQs are there? Yes, sir. When we talk about OLQs, it means that officers like qualities, and never feel that these are the only qualities which we have. Even we have more number of qualities, but the required quality to be an officer in armed forces, it is 15 in number. Please sit down. Question is how to 15 OLQs. So as we know that there are 15 OLQs and which can be divided or separated in how many factors? 1, 2, 3, 4. Can you repeat what are these factors? Number 1 is organization and planning, social adaptability, social effectiveness, or dynamism, you can say. Okay, then can we take some substitute for these words? Yes, sir. Clear? It means that basically you know that what are the parameters to learn OLQs. OLQs को लर्न करने के हमने बेसिक पैरामीटर समझ लिया। हमें ये भी पता है इसमें कि 4 फैक्टर्स को अगर हमें याद करना है ना, तो सबसे पहले हमें एक गाड़ी को इमेजिन करना होगा जिसके 4 टायर हैं और ये 4 टायर पे जो है गाड़ी जो है खड़ी हो सकती है। अगर आपने सोचा है कि नहीं मैं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग मेरा बहुत बढ़िया है, तो आप बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वालिटीज़ का बैलेंस स्ट्रक्चर ही चाहिए। यानी कि आपके सारे क्वालिटीज़ का एक बैलेंस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए आपका साइकोलॉजिस्ट जो है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट को अरेंज करता है आपके लिए। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी OLQs को डेवलप करने के लिए किसी एक पैरामीटर पर तैयारी नहीं करनी। ये सारे पैरामीटर्स के फैक्टर को समझना है और समझने के बाद अपने क्वालिटीज़ को डेवलप करने की बात सोचनी। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो ईजी टू डेवलप द क्वालिटीज़। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं और क्वालिटी इज़ नॉट नॉलेज। सो अभी मैं बात करूंगा इसमें हाउ टू डेवलप क्वालिटीज़। हेयर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ओनली ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप क्वालिटीज़। इज इट क्लियर? हम क्या बात करें? क्वालिटीज़, नॉट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, क्योंकि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ एक लिमिटेड पैरामीटर में 15 ही है। तो हम क्वालिटीज़ की बात करेंगे और क्वालिटीज़ को हम ट्रेट कह सकते हैं। ट्रेट द क्वालिटी विच इज़ कॉन्जेनाइटल, इट मीन्स दैट विच इज़ प्रेजेंट इन यू सिंस योर बर्थ। जन्म से ही आपके अंदर जो उपस्थित क्वालिटी है उसी के हम बारे में बात कर रहे हैं, वही आपकी क्वालिटी है। तो मेथड ऑफ लर्निंग क्या है? क्योंकि हम सीखने की बात कर रहे हैं अभी। आपने पूछा कि हम क्वालिटी कैसे डेवलप करें, तो मेरा काम है आपको इसके लिए कुछ बेसिक लेक्चर देना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग के मेथडोलॉजी में सबसे पहला हमारा है नॉलेज की लर्निंग है, दूसरा हमारे पास स्किल्स की लर्निंग है और तीसरा हमारे पास ट्रेड। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नॉलेज की लर्निंग में जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं आर्म फोर्सेस में SSB के लिए जब आते हैं हमारे पास, तो दे हैव प्लेथरा ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ SSB। उनको पता है साइकोलॉजी क्या होती है, GTO क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल है उनके पास। तो इवन दे हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉलेज तो है, लेकिन क्या सभी लोग पास कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि टेस्ट आपके नॉलेज का तो है नहीं सिर्फ, ये तो आपके ट्रेड की पहचान करता है। तो ट्रेड कैसे बनेगा? तो नॉलेज की रिपीटेशन, नॉलेज की रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो आपके स्किल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्किल में कैसे जाएगा? सपोज दैट वी टेक वन एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन पार्ट। सो इफ़ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश, तो रेगुलरली इफ़ यू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, तो यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में एक स्किल वर्ड आ गया ना, तो स्किल वर्ड जो है क्या हम सुनने से बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं। हमें क्या करना होगा? रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो नॉलेज की प्रैक्टिस करने से डेवलपमेंट किसकी होती है? स्किल की होती है। और स्किल के रेगुलर प्रैक्टिस से आपका पर्सनालिटी और ट्रेट बनता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू एनीथिंग फॉर योर ट्रेट आपके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी या आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी। अगर ये स्किल जो है पर्पसफुली है तो वो आपकी क्वालिटी और पहचान से जुड़ जाएगी, और ये पर्पसफुली नहीं है तो वो आपकी पहचान से नहीं जुड़ेगी। तो कभी कभी क्या होता है, आर्म फोर्सेस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो है क्वालिटी के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाता है सिर्फ मिलिट्री सर्विसेज के लिए, और वो अपने सारी स्टोरीज़ को लिखने में ज़्यादातर ध्यान देता है कि ये क्वालिटी सिर्फ डिफेंस में ही चाहिए। अगर उससे पूछा जाए डिसिप्लिन क्वालिटी, तो वो उसको फौज से जोड़ेगा। उसको अगर दिखाएं ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, वो भी फौज से जोड़ेगा इसमें, जबकि वो भूल जाएगा कि अभी मैं फौजी नहीं हूँ।
और इसलिए वो सारी स्टोरीज़ और सारे आंसर उसके फौजी के बैकग्राउंड से देने से कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा उसको। अच्छा, ये फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन में जज किए जाते हैं। नंबर 1, कितने ऑब्जर्वेशन में जज किए जा रहे हैं? 3। नंबर 1 आपके पास्ट इमेज, पास्ट यानी अभी से पास्ट, यानी स्कूल डेज और कॉलेज डेज में है तो पास्ट हो गया आपका। नंबर 2 प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इमेज में अगर कॉलेज एंट्री में जा रहे हैं जैसे कि CDS में जा रहे हैं, स्कूल एंट्रीज़ में जा रहे हैं जैसे कि NDA और TS में जा रहे हैं तो आपकी स्कूल एंट्रीज़ होगी, तो वो प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका प्रेजेंट हुआ। और उसके बाद आपका फ्यूचरिस्टिक डिमांड भी है। फ्यूचरिस्टिक में डिमांड में आप फौजी बनना चाहते हैं, तो आपने अगर मान लीजिए स्टोरी लिखी और स्टोरी में जितने भी स्टोरी लिखी है वो सब फ्यूचरिस्टिक डिमांड यानी फ़ौजी वाली लिखी है, तो आपका प्रेजेंट भी क्वेश्चनेबल है, पास्ट भी क्वेश्चनेबल है, और जिसका प्रेजेंट पास्ट क्वेश्चनेबल होगा उसका फ्यूचर सर्टन कैसे होगा? तो इसलिए ध्यान रखना है कि फ्यूचर में अगर आप कोई अपनी क्वालिटी को ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका बैकबोन उसका प्रेजेंट और पास्ट में होना ही होना चाहिए। विदाउट इट यू कैन नॉट प्रूव योर फ्यूचरिस्टिक डिमांड इन क्वालिटी। ठीक है, तो इसलिए अगर 12 स्टोरी लिखनी है आपको तो 12 स्टोरी में से 3 स्टोरी लिख दीजिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमें कैंटिलीवर रूल करके एक नियम पता है। इसमें कैंटिलीवर पता है ना आपको? 1/3 का रूल पता है कि नहीं पता है आपको? जैसे कि मान लीजिए किसी भी 9 फुट का कोई एक आपका बली और प्लैंक हो गया आपका अगर इसको आपको खड़ा करना है बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ इसमें, तो इसका 2/3 पार्ट कहाँ पर होगा? सेफ साइड होगा, और 1 पार्ट कहाँ पर होगा उसका? बिना सपोर्ट। 2/3 पार्ट सपोर्ट में होगा और 1/3 पार्ट उसका होगा विदाउट सपोर्ट, तब ये बैलेंस हो जाएगा। ये GTO के टास्क में कैंटिलीवर रूल के साथ जाता है ये। तो अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको ये पेंसिल को रखना है, अब मैं इसको हाफ हाफ करके रखूँगा तो ये बैलेंस रहेगा क्या? गिर जाएगा ना। अगर मैं इसको आगे करके रखूँगा गिरेगा गिरेगा, तो कैसे करूँगा? 1/3 करूँगा। अच्छा 1/3 मैंने कर दिया इसमें, तो 1/3 करने के बाद ये नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसका 2/3 सपोर्ट में है। तो 2/3 सपोर्ट में होगा तो इसका 1/3 जो है बिना सपोर्ट के, अब ये डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कहने का मतलब हुआ हम फ्यूचरिस्टिक डिमांड जो होता है ये अनसर्टन होता है, क्योंकि हम इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर इसका हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस हमारे पास्ट में है और प्रेजेंट में, तो आने वाला फ्यूचर जो है वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टोरी लिखने के समय फ्यूचरिस्टिक डिमांड की स्टोरीज़ को ज़्यादा लिख देते हैं, जबकि उनको चाहिए फ्यूचरिस्टिक डिमांड हमारा अनसर्टन पार्ट है। और इसलिए हमें स्टोरी कॉम्पोनेंट में अगर हमें 9 स्टोरी लिखनी है तो हमें 3 स्टोरी से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी को शो करता है, क्योंकि वो क्वालिटी हमारे प्रेजेंट पास्ट में पहले से है ही नहीं और इसकी श्योरिटी है नहीं हमारे पास, और हम इस क्वालिटी के बेस पर अपना फ्यूचर डिज़ाइन करना चाहते हैं। इज़न्ट इट? ये क्वेश्चनेबल है ना हमारे पास? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लर्निंग के मेथडोलॉजी में सबसे पहले नॉलेज, स्किल और ट्रेड। तो नॉलेज हम सीखते हैं, इसमें आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज होना चाहिए। इसमें नॉलेज की प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल डेवलप होगा, और स्किल के साथ आप रहेंगे तो आपकी आइडेंटिटी और आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। एंड पर्सनालिटी इज़ एक्चुअली योर ट्रेड। तभी तो कहते हैं नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। और नेचर आपकी कैसे बनती है? आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ स्किल्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्वालिटी की पहचान, क्वालिटी को कैसे डेवलप करें। तो नॉलेज के बाद स्किल की प्रैक्टिस करें, स्किल बनाएं इसको, और स्किल के साथ आपको खुद को लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए।